मैं आपसे ये अपील करना चाहती हूँ आप सबसे। तो कल जो सभा हुई थी यहाँ पर हमारे चांद नगर में जो सभा हुई थी, वहाँ वो पार्टी नहीं, अगेंस्ट पार्टी है जो, वो हमारे खिलाफ, हमारे वालिद के खिलाफ बहुत कुछ ऐसा कहा उन्होंने, जो जिसकी वजह से उनको कहने के बाद उन्होंने मुझे कहा है, मेरी पहचान पर उन्होंने कहा है। और मैं जब पहचान की बात आई है तो मैं चुप नहीं रहूँगी। मैं आज तक मीडिया पे नहीं आई हूँ। जो कुछ है मेरी पहचान मेरे वालिद साहब है। जब मेरी पहचान ये है तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और उन्होंने हमारे पर्दे पे भी उन्होंने मुद्दा उठाए हैं कि आज तक हमने उनकी लड़की को देखा नहीं है। ठीक है, पर्दा जो हमारे शरीयत में पर्दा इतना ज़रूरी है हमें कि औरत के अगर एक बाल भी दिख जाए तो वो सख्त गुनाह में काउंट होता है। तो ये चेहरा मेरा जो है वो तो बहुत दूर की बात है कि मैं चेहरा अपना शो करूँ लोगों को, मुझे चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लोग काम देखते हैं, चेहरा तो बहुत दूर है, काम। मेरे वालिद साहब कुछ उनके पास कुछ ऐसा, वो सोशल वर्किंग का काम करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उनको पहचान की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, मगर फिर भी उन लोगों ने मेरी पहचान पे कि वो लड़की, फर्जी लड़की को लेके घूम रहे हैं। ठीक है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फर्जी कागजात के थ्रू हम थोड़ी, हमें दिया गया टिकट, सब कुछ ओके होने के बाद ही तो हम आज यहाँ पर हैं। तो उन्होंने ये बात भी करी है। यूनिस शेख यूनिस शेख साहब, उन्होंने मेरे वालिद को भी बहुत कुछ कहा, मुझे कहा है कि इस लड़की को कोई नहीं जानता, मैं तो इस एरिया की लड़की हूँ। मैं तो उनकी लड़की को आज तक मैंने उनको यहाँ नहीं देखा एरिया में। मैं तो बचपन से यहाँ छोटी सी बड़ी हुई हूँ, मैंने आज तक उनकी लड़की को नहीं देखा। मगर हमने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला। जानने की बात है कि उनकी लड़की को कोई जानता नहीं, किसने बोला? फर्जी है। मैं फर्जी हूँ। अगर मैं फर्जी हूँ, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, ये बोला मैं दिल्ली में बैठी हूँ, और मैं दिल्ली में बैठ के मेरे वालिद साहब किसी फर्जी लड़की को लेके घूम रहे हैं, ऐसा कहीं हो सकता है? नहीं ना। तो ये बात बहुत मेरे दिल को इतनी तकलीफ हुई है कि मैंने वो, आज तक हमने किसी को बुरा नहीं बोला। आप लोग सब लोग बोलते हैं सभा में हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम किसी की, मगर आप किसी के पर्सनल पे, पहचान पे जब, और उसके पर्दे पे बात आएगी, तो मैं आज आपके सामने आई हूँ ये बात रखने के लिए। ये जो उन्होंने कहा है, ये उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है, और आगे जो भी कहना है मेरे वालिद साहब कहेंगे। हाँ, ये वालिद साहब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे आप सभी लोग मेरी फ़ोन के ऊपर आप लोग यहाँ पे आए, मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि चुनाव 30 नंबर पे हो रहा है, हमने आज तक किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं की, हमने सिर्फ कामों के ऊपर टिप्पणी किया है। कल हमारे चांद नगर में सभा हुई थी MIM पार्टी के, जो यहाँ का एक यूनुस शेख करके है, जो सारा मुमरा अवार्ड जी, जिन्होंने अब उनके पार्टी में 25 साल रहा, और उनको टिकट न देने पर उन्होंने फर्जी जो है हॉस्पिटल में अटैक का बहाना करके लेटा, ताकि इलेक्शन में उसके बेटी को संपत्ति मिले। मतलब उसको, लोगों को ये हो गए बाप रे। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि इसी एक मंच में, न्यूज़ में कहा था जितेंद्र अवार्ड ने कि मैं इस बार ऐसे लोग उम्मीदवार साफ सुथरा दूंगा। तो ये साफ सुथरा नहीं थे, इसलिए इनको टिकट नहीं मिला। इनके वजह से मुझे भी आगे पीछे चल रहा था, लेकिन मैं तो उनको बोल के गया। मेरे को टिकट देने की बात थी, फ़ोन आया है, लेकिन मैं उनको पहले छोड़ के गया। तो वो एक अलग सिस्टम है, लेकिन मैं हमेशा अदब के दायरे में रह के बात किया हूँ। उसने जो यहाँ पे, शायद वो नशे के हालात में था, जो अनाप शनाप बोल रहा था, मेरी बेटी को बोल रहा है कि वो जावेद फलाना बहुत गंदा अल्फाज बोला है। मैं अभी उसको बोलूँ कि वो चर्सी है, पूरा यहाँ का शहर का लोग बोलता है वो चर्सी है। मैं तो कभी नहीं बोला, नहीं मैं तो बोला हूँ, लेकिन जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किया है
वो बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर मेरी बेटी ने कहा कि मैं उम्मीदवार हूँ, मेरा उम्मीदवारी पे उसने टिप्पणी किया और उस टिप्पणी के ऊपर कि जावेद भाई ने जो उम्मीदवार लेके घूम रहा है वो फर्जी है, वो लड़की उनकी दिल्ली में है। तो अभी इसके लिए मैं पुलिस अधिकारी, पुलिस से सीनियर को मैंने अर्जी दिया कि आप पता करो कि मेरी बेटी फर्जी घूम रही है कि ये फर्जी है। जो जो इन्होंने बहुत कुछ है, लेकिन मैं इलेक्शन के 16 तारीख के बाद में ये सब चीज़ बोलूँगा। मैं मेरा हाँ ये मैंने चुना आयोग को भी बोला कि ये जो आईडी मेरे बेटी को तुमने दिए, आपने जो चुनाव आयोग को पुलिस डिपार्टमेंट में जो शिकायत दर्ज की है उसमें क्या खुलासा लिखा है? देखो साथ ही साथ आपको इसके पास आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने हो सकता है? हमारे पास लाइव के माध्यम से मीडिया पे पूरा है, वीडियो है हमारे पास, उससे बड़ा सबूत नहीं है। वो सबूत के आधार में हमने सीनियर को बात किया और इलेक्शन जिम्मेदार का जो नियुक्त अधिकारी है उसको भी हमने बात किया। तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी। बोला साहब अगर जांच नहीं होगी तो आपने जो ये कार्ड दिया है जो उम्मीदवार है, तो इसका मतलब आप फर्जी काम कर रहे हो, तो इसके ऊपर नहीं हम कंप्लेन आपका ले रहे हैं। उन्होंने कंप्लेन हमारा लिया और फिर इस कंप्लेन को हम पुलिस स्टेशन में दिया। अभी इलेक्शन का टाइम है, वो घबरा चुके हैं कि अरे बाप रे क्या होगा, इसलिए वो अनाप शनाप किसी को भी कुछ भी बोलता है। लेकिन ये जावेद सिद्दीकी है, इलेक्शन तक खामोश है। इलेक्शन के बाद मैं देखूंगा वो कितना बड़ा गुंडा है और कितना बड़ा वो क्या है जो किसी को भी गाली देता है स्टेज में, माँ बहन की गाली देता है। तो इसलिए मैं अपने संविधान पे रहकर बात करता हूँ। मैं आज तक न उसकी बेटी को न उसको मैंने आज तक नहीं बोला। मुझे मजबूरन आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से उसको बोला हूँ। और जो भी ये काम उसने किया है कि वो घबराहट के मारे चुनावी माहौल में महिला की इज्जत पर उंगलियां उठाना जो है, आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र आचार संहिता का उल्लंघन है? आप बताइए न्यूज, हम उसको कभी बुरा बोले आपके न्यूज के माध्यम से, कभी हम उसको गलत बोले? लेकिन अभी जिस तरह उसको टिकट नहीं मिला था, वो फर्जी जाके हॉस्पिटल में लेट गया, और अगर किसी का अटैक आता तो वो जो हॉस्पिटल में जुपिटर में पड़ा रहता, और वो दूसरे दिन आके स्टेज में सबको गाली देना चालू कर दिया। तो सबको मालूम है कि संपत्ति लेने के लिए वो, अरे मेरे को टिकट नहीं दिया। अरे अवार्ड ने पहले ही बोल दिया था कि मैं अच्छे छवि के लोगों को देगा। इससे स्पष्ट अवार्ड ने कर दिया कि ये लोग जो है गलत है, ये चरस गांजा धंधा कर रहे हैं और ये मुमरा शहर के लिए बहुत हानिकारक है। जो ये आरोप लगा रहे हैं कि चरस गांजे का धंधा कर रहे हैं, इसका कोई सबूत है आपके? देखो उसके पास कोई सबूत है? मैं फर्जी लड़की, मेरी फर्जी लड़की है, वो बोल सकती है। एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं उसका जिस पार्टी 25 साल रहा वो लोग बोल रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिए जिसके छवि अच्छी ना हो, इसलिए वो टिकट नहीं दिए। उसके वो दिल्ली में रहती है आपकी, क्यों बोला? उसने ये बोला ये माहौल बनाने के लिए, गलतफहमी है, वो गलत है। जब उसको टिकट नहीं मिला तो हॉस्पिटल में लेट गया कि मेरी बेटी को टिकट नहीं मिला और मेरा अटैक आ गया, वो संपत्ति मारे। अब उसको घबराहट ये हो गई मेरी बेटी से कि चलो इसके ऊपर इल्जाम लगाया जाए कि बुरखा में घूम रही जावेद भाई के साथ, से थोड़ी सब कुछ होता है। ये लड़की बुरखा में घूम रही, इसकी बेटी नहीं है, वो इसकी बेटी तो दिल्ली में। अभी उसको सबूत देना पड़ेगा कि मेरी बेटी दिल्ली में कहाँ है और बेटी यहाँ पे इलेक्शन कौन लड़ रहा है, वो उसको जवाब देना पड़ेगा। अभी आपने कहा कि उनको टिकट नहीं दी गई इसलिए वो कर रहे हैं, आपको भी तो टिकट नहीं मिली। मुझे तो यही बोले कि टिकट तुमको नहीं देंगे। हमने खुद उनको बोला अगर बी फॉर्म देना है तो पहले दो, नहीं तुम अपना देख लो, हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने जो है अपना जो है रास्ता खुद चुन लिया। चुनाव आयोग ने जब आईडी दिया होगा चेक करके, उनके पास भी लेडीज होती है जी पूरा जी चेक करते हैं। चेक करते हैं। तो ये जो माहौल बनाया उसने, उसका आप लोगों को पता है, पूरे मुमरा शहर को पता है वो क्या है। वो कई लोगों को स्टेज के ऊपर से गाली गलियों ये कुछ, तो स्पष्ट ये हुआ कि जहाँ 25 साल रहा उसको टिकट इसलिए नहीं दी, उसकी छवि ही अच्छी नहीं है। ऐसे छवि वाले को अगर लोग वोट करेंगे तो हमारा शहर भी वैसे बन जाएगा। उसके बारे में क्या क्या लोग बोलते, हम कभी बोला क्या
देखिए हमें आज मजबूरन आपके न्यूज के माध्यम से हमारी लड़की के ऊपर आखिरी सवाल, आपने पूरे मामले को लेकर पुलिस और चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दे दी। जी जी